नमस्कार मेरे किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आप देख रहे हैं लूसीफर वेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ क्या है, कैसे होती है, कैसे इसकी रोकथाम करेंगे। दोस्तों, रेबीज़ का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब ये रहेगा कि हाइड्रो जिसका मतलब आप लेते हैं पानी से, और फोबिया का मतलब होता है फियर यानी कि डर। जिस तरीके से इस बात को यहाँ जिक्र किया गया है उसी तरीके से इसका नाम पड़ा है हाइड्रोफोबिया। तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, और ये जो है पशु के काटने से होती है या संक्रमित जो जानवर है उसके काटने से ये बीमारी होती है। दूसरी बात ये रहेगी कि ये जो है जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवरों से इंसानों में जाने वाली बीमारी है और बहुत ही भयानक बीमारी है। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं इसका इटियोलॉजी क्या है, इसका कारण क्या है कि किस वायरस से ये बीमारी जो है होती है रेबीज़। तो इसका इटियोलॉजिकल जो एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है, वो है लीज़ा वायरस। यहाँ इसी वायरस से ये रेबीज़ तैयार होती है और एक संक्रामक बीमारी का रूप लेती है। अब मैं आगे की तरफ जाऊंगा। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, कैसे ये आपके डॉग्स में फैलती है, क्योंकि डॉग की एक मेन बीमारी है। पॉइंट बात रहेगी वो डॉग की रहेगी। आपने सुना ही होगा कि हमेशा डॉग के बारे में ये चर्चा रहती है कि इसको रेबीज़ तो नहीं है। तो सबसे भयानक बीमारी ये कुत्तों में देखी जाती है। तो अब इसका इन्फेक्शन जो होता है हमेशा काटने से होता है। और दूसरी एक बात होगी जी, अगर कहीं इन्फेक्शन है या कहीं वूंड है, घाव है, तो वहाँ पर अगर इन्फेक्टेड इस रेबिड जो पेशेंट की जो लार अगर वहाँ चली जाती है तब भी जो है ये रेबीज़ हो सकता है। तो दूसरी बात, अब हम जा रहे हैं सीधे ही सिम्टम की तरफ। लक्षण आपको देखने को क्या मिलेंगे। लक्षणों के इसमें दो प्रकार रहेंगे, जिसमें डम और पैरालिटिक फॉर्म रहेगी। डम जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये जो आपका भाई डॉग है बिल्कुल डम सा है, कुछ कह नहीं रहा है, तो डम फॉर्म में वो होगा। दूसरा पैरालिसिस जो फॉर्म रहेगी उसमें जो जॉ वाला एरिया है, मैंडिबल पार्ट है, उसमें आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगा, जीभ लटकी हुई मिलेगी। उसके बाद मैं दूसरी फॉर्म की बात कर रहा हूँ जो कि है फ्यूरियस फॉर्म, जिसमें डर बेचैनी होगी, कुत्ता काटने को दौड़ेगा। इसमें भी पैरालिसिस होता है, लेकिन वो जो है अंदर जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है, जो गले के अंदर के जो हिस्से में ये देखने में मिलेगा। जिस तरीके से फिर लार जो है ज़्यादा आती है और रेबीज़ उत्पन्न हो जाता है। तो अब डायग्नोसिस की बात करूँगा मैं सीधे। तो डायग्नोसिस आपको हिस्ट्री सबसे पहले चाहिए होती है पेशेंट की, तो आप हिस्ट्री का पता करेंगे और सीधे फिज़िकल एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन फिज़िकल एग्जामिनेशन से आप क्लियर नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको लैब का सहारा लेना है। तो लैब टेस्ट में आप जाएंगे तो उसमें सेटोलॉजिकल टेस्ट होगा। दूसरा आप कॉम्प्लीमेंट जो आपका एक फिक्सेशन टेस्ट जो रहेगा उसको करेंगे। उसके बाद फ्लोरोसेंट जो लेबोरेटरी टेक्निक है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। ये जो सारे टेस्ट आप करके क्लेरिफाई कर सकते हैं कि रेबीज़ सच में है। उसके बाद अब ट्रीटमेंट और कंट्रोल की आगे बात करूंगा मैं। दोस्तों, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, इसका कोई उपचार नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। अगर जब आपको बाइट कर दिया है किसी रेबिड इन्फेक्टेड डॉग ने, तो उस जगह को तुरंत डिसइंफेक्टेंट से साफ़ कर देना है बिल्कुल सही तरीके से। और इसमें क्या होता है कि 10 से 12 दिन में आपको देखने को मिलेगा जो रेबिड का पेशेंट है वो मर जाता है। दोस्तों, अब कंट्रोल में बात करूंगा। कंट्रोल इसमें सिर्फ एक ही है कि आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल को मेंटेन करना है। अब वैक्सीनेशन शेड्यूल मैं बता रहा हूँ कि जब आपके डॉग को बाइट नहीं किया है वो आप नॉर्मल उससे पहले किस तरीके से वैक्सीनेशन करके अपने डॉग को सेफ रख सकते हैं।
तो मैं सिर्फ डॉग का वैक्सीनेशन इसमें बता रहा हूँ क्योंकि ये डॉग से रिलेटेड ज़्यादा है। तो प्री वैक्सीनेशन बाइट वाला जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है उसमें आपको 2 मंथ्स में ये पहला वैक्सीनेशन डोज रेबीज़ का लगवा देना है। उसके बाद 3 मंथ्स में आपको बूस्टर डोज लगवाना है और इसके जो लास्ट में साल के बाद आपका इसका रिवैक्सीनेशन शेड्यूल होगा। दोस्तों अब ये तो हमने प्री वाली वैक्सीनेशन की बात करी, जब आपको काट दिया है उसके बाद का जो पोस्ट वैक्सीनेशन बाइट है उसका किस तरीके से शेड्यूल रहेगा। तो दोस्तों उसमें आपको 0, 3, 7, 14, 30 और 90 ये इन दिनों में इस तरीके से आपको वैक्सीनेशन करनी है। तो इसमें आपका 0 जो दिन होगा उसमें आपका पहला डोज़ लगेगा, फिर तीसरे दिन में आपका डोज़ लगेगा दूसरा, फिर आपका 7वें दिन तीसरा डोज़ लग रहा है, फिर 14वें दिन आपका चौथा लगेगा, फिर बूस्टर डोज आपका 30वें यानी कि महीने में लगेगा, फिर आपका 90 दिन में आखिरी बूस्टर डोज लगेगा। तो ये जो है जब आपको काट दिया है तो सिर्फ आपका वैक्सीनेशन ही एकमात्र सहारा है रेबीज से अपने आप को भी बचाना और अपने पेट को भी सुरक्षित रखना। दोस्तों ये हमारा रेबीज का ही आज का डिस्कशन वीडियो था। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो जानकारी है हमारे स्टूडेंट्स को याद करने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। जो हमारे पशुपालक भाई हैं, जो पेट लवर हैं, वो भी इस वैक्सीनेशन शेड्यूल को समझ लें और किस तरीके से अगर आपके यहाँ वहाँ डॉग्स ने बाइट कर लिया है या आपको किस तरीके से प्रिवेंशन करनी है, कंट्रोल करना है। और आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके लिए धन्यवाद।